नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है ग्रोथस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। साथियों, ये बैच आपका साथियों क्लास 10th मैथ्स का साथियों चैप्टर वाइज आपका एनसीईआरटी का पैकेज साथियों स्टार्ट हो चुका है जी। हमारा साथियों लेक्चर नंबर 3 आप यहाँ देख सकते हैं। इसी को हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे साथियों। लेक्चर नंबर 3 से हम लोग आगे बढ़ेंगे साथियों, जिसमें आपको साथियों नंबर सिस्टम स्टार्ट किया गया है। नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग कुछ बेसिक बातें डिटेल में चर्चा कर रहे हैं साथियों, उसी को आगे बढ़ाएंगे साथियों कंटिन्यू। तो उम्मीद है आप सबको इससे पहले की जो बातें बताई गई साथियों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। विदाउट नोट्स आप लोग बिल्कुल ऐसे मोबाइल केवल मत देखा करिए, आप लोग पेन पेपर के साथ बैठिए, प्रैक्टिस करिए और एक अच्छा नोट्स बनाइए, तभी आपका रिवीजन अच्छे से हो पाएगा साथियों। ठीक है ना। चलिए साथियों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल कुछ नंबर्स के बारे में बताया था, और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं हमारा रियल नंबर है साथियों। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, ध्यान समझिएगा। रियल नंबर का मतलब क्या होता है साथियों, सबसे पहले आप देखिए। ऐसी सभी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने बताया आपको कि ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती है साथियों। तो संख्या रेखा के बारे में साथियों आप लोग क्लास प्रीवियस क्लासेस में भी आप समझ चुके होंगे, देख चुके होंगे साथियों। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संख्या रेखा क्या है साथियों। जैसे साथियों आपने देखा यहाँ पे ये 0 है साथियों, ये 0 है साथियों आपका। इधर आप देखेंगे +1 +2 +3, आगे डॉट 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 साथियों। और साथ ही साथ यहां पे आप दिखा सकते हैं साथियों, यहीं पे आप दिखा सकते हैं क्या, ये देखिए, इसको आप बोल सकते हैं क्या, 3/2 बोल सकते हैं इसको साथियों। यानी आप बोलेंगे 1.5 बोलेंगे, 1.5, तो 1.5 आप यहां दिखा सकते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार साथियों इधर आप देखेंगे -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। क्लियर मेरे साथियों। इधर डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे जो संख्याएं आप संख्या रेखा पर दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ आप दिखा सकते हैं साथियों √2, ये देखिए कड़ी में 2 भी हम दिखा सकते हैं। अगर साथियों ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ 1 है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ से अगर हमें परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, देखिए अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाए, ये भी 1, ये भी 1, ये देखिए, और यहाँ से इसको ये देखिए इसको मिला दिया जाए, तो आपको पता है साथियों ये हमारा क्या होगा, √2 होगा। ये क्या होगा, √2 होगा साथियों। और √2 होगा तो अगर यहाँ से यहाँ तक का हम एक आर्क ले लें और इस आर्क से क्या करें, एक चाप लगा दें यहाँ पे साथियों, एक आर्क गिरा यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा साथियों, ये पॉइंट हमारा √2 को रिप्रेजेंट करेगा। √2 को ये देखिए साथियों यहाँ पे है ना। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपने क्या देखा कि इस प्रकार से अगर आपने देखा, ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये यहां से यहां तक आपका क्या है, 1 है, और ये भी 1 है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से 90 डिग्री होगा, तो ये आपका 1, ये 1, ये आपका हो जाएगा √2 हो जाएगा साथियों। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये जो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका O है, ये मान लीजिए आपका A है, पॉइंट A है, और ये B है साथियों। ये जो OB होगा, ये जो आपका डिस्टेंस होगा OB √2 होगा, यही आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाएगा साथियों। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा। ये हमारा OA जो होगा, ये OA हो गया, मान लीजिए कोई पॉइंट है P, ये देखिए ये जो OP है, OP हमारा क्या होगा, √2 होगा। OP हमारा क्या होगा, √2 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को भी हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, शून्य को भी कर पा रहे हैं, अर्थात हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या होल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं साथियों। और साथ ही साथ यहाँ पे नकारात्मक संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं साथियों। क्लियर है ना। तो जितने प्रकार की यहाँ पे आपने संख्याएं अभी तक पढ़ा आप साथियों, आपने प्राकृतिक संख्या देखा, पूर्ण संख्या देखा, पूर्णांक देखा, पूर्णांक में आपने धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और ये शून्य भी आपने देखा। ये सभी संख्याओं को आप देखिए संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ साथियों देखिए आपका फ्रैक्शन जो 3/2 है यानी 1.5 दशमलव वाली संख्याओं को भी आप देखिए संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों। दशमलव संख्याओं को भी आप संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। क्लास 9 में पढ़ चुके हैं साथियों संख्या रेखा पे दर्शाने का, है ना। तो ये सभी संख्याएं संख्या रेखा पे दर्शाई जा सकती हैं। तो इन सभी संख्याओं का जो सम्मिलित रूप होगा, जो एक समुच्चय बनेगा साथियों, इन सभी संख्याओं का, वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी साथियों। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हैं। इसी बात को साथियों अगर हम बोले यहाँ पे हम कह सकते हैं साथियों, हमारा दूसरा जो डिफिनेशन होगा इसको आप देखिए, मेरे प्यारे बच्चों संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को हम दर्शा सकते वही हमारी संख्या क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती। इसको आपने अभी देखा। बाकी आप क्लास 9 में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं जिसको आप संख्या रेखा में दर्शाते हैं साथियों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अथवा इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, अथवा परिमेय और अपरिमेय, परिमेय अथवा परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय का मतलब साथियों समूह, इन सभी संख्याओं का समुच्चय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय आपका वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। समुच्चय ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों अब चर्चा हो रही परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है, जो उनका सम्मिलित रूप होता है। अगर हम परिमेय और अपरिमेय को मिला के बोले तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी।
अभी अभी आपने देखा साथियों संख्या रेखा पर जो हमने नंबर दर्शाया था इसमें आपका परिमेय भी संख्याएं थी और अपरिमेय भी संख्याएं भी थी साथियों। तो परिमेय अपरिमेय क्या होता है साथियों, इसके बारे में आपको अभी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा साथियों। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आइए तो सबसे पहले साथियों आप हेडिंग करेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी सभी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें जिन्हें P अपान Q, P अपान Q के रूप में, P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां जहां P व Q दोनों ही, P व Q दोनों ही पूर्णांक हों, दोनों ही पूर्णांक हों तथा Q डज नॉट इक्वल 0 हो, Q डज नॉट इक्वल 0 हो। उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये आपको ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। हमने बताया ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में, P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दोनों ही क्या हो, पूर्णांक हो, तथा साथ ही साथ साथियों Q डज नॉट इक्वल क्या हो, 0 हो, तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों अब आप यहां पर देख सकते हैं जैसे मेरे प्यारे बच्चों हमने कहा यहां पे एक, तो एक क्या साथियों परिमेय संख्या है, हाँ है साथियों, क्योंकि एक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं साथियों। देखिए अब ये 1 और ये 1 दोनों क्या साथियों पूर्णांक हैं, और Q डज नॉट इक्वल 0, नीचे 0 भी नहीं है साथियों, तो हमारा क्या होगा, परिमेय होगा। साथियों हमने कहा दो भी क्या है, परिमेय संख्या है साथियों, है ना। 1 2 इन सब के नीचे 1 लगा सकते हैं आराम से, 2 3 4 है ना साथियों, डॉट 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 डॉट, ये सभी संख्याएं क्या हमारी परिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार साथियों हम कह सकते हैं क्या, हमने कहा साथियों 2/3, ये भी सब क्या है, परिमेय संख्या है। 1/2 सब क्या है, परिमेय संख्या है साथियों। हमने कहा 3/2, हमने कहा साथियों 4/5, ये देखिए सब क्या है साथियों, परिमेय संख्याएं हैं। ये सब क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं साथियों। क्लियर है ना। अब देखिए साथियों आप ये फ्रैक्शन में है, दशमलव भी लिख सकते हैं साथियों। हमने कहा 0.5, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है साथियों। अगर मैं कहा साथियों 0.25, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। हमने कहा 0.125 सब क्या है, परिमेय संख्या है साथियों। मेरे प्यारे बच्चों यह भी आपको ध्यान देना है एक प्रकार से, और आपको देखना है, हमने कहा मेरे प्यारे बच्चों 0.33333 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है ना साथियों। हमने कहा साथियों 0.323232 डॉट 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 डॉट, ये सब क्या है साथियों, परिमेय संख्या है ना साथियों। अभी आपको ये दिखाऊंगा साथियों, ये हमारा शांत दशमलव होता है और ये हमारा अशांत
आवर्ती दशमलव होता है साथियों, ये सब के सब क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है साथियों। ये बात आपको समझना है साथियों, क्लियर है ना। और जब परिमेय संख्याएं हैं तो परिमेय संख्या हमारी वास्तविक संख्याएं ही कहलाती है साथियों। तो ये सब के सब क्या है, वास्तविक संख्याएं की श्रेणी में आती है साथियों, क्योंकि ये परिमेय संख्याएं हैं। जितनी परिमेय संख्याएं होती हैं वे सब के सब क्या होती है साथियों, वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन साथियों आप ये नहीं कह सकते कि जितनी वास्तविक संख्याएं वो सब के सब परिमेय संख्या होती है, ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है साथियों, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना मेरे बच्चों, क्लियर है। तो ये आपने देखा परिमेय संख्या। आइए दिखाते हैं साथियों अपरिमेय संख्या। मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्याएं इन्हें साथियों बोलते हैं इरेशनल। रेशनल में परिमेय होता है, इरेशनल अपरिमेय होता है साथियों। अपरिमेय संख्याएं देखो मेरे प्यारे बच्चों, जिन्हें ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। ऐसी सभी संख्याएं साथियों जिन्हें P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, P अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे साथियों एग्जाम्पल समझिएगा आप लोग, जैसे मेरे प्यारे बच्चों हमने कहा, चलिए √2, √3, √5, √7, इस प्रकार संख्याएं सभी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। नंबर 2 मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है ना मेरे प्यारे बच्चों। और हमने कहा साथियों नंबर 3 0.296718546378523 डॉट। अब देखिए साथियों इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है साथियों। तो ये भी हमारा देखिए, इससे हम रिपीटिंग फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, और साथ ही साथ दशमलव के बाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो यह भी साथियों क्या कहलाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा साथियों। ये भी आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये भी अपरिमेय होगा। पाई भी एक अपरिमेय होता है साथियों। पाई का मान साथियों, जो मान आपको याद करा जाए तो लगभग मान होता है, वो एग्जैक्ट मान नहीं होता है, इसलिए आप कभी भी पाई आपका हमेशा याद रखिएगा अपरिमेय होगा। और पाई का जो वैल्यू हम लोग को याद कराया जाता है साथियों कि 22/7, तो 22/7 इसकी वैल्यू नहीं होती है, वो अप्रॉक्स वैल्यू होती है। इसलिए 22/7 को कभी मत कहिएगा कि ये अभी अपरिमेय है। 22/7 आपका परिमेय है साथियों, यानी 22 को जब 7 से भाग देंगे तो साथियों आपका डेसिमल में दशमलव के बाद साथियों आपका रिपीटेशन होगा, कुछ अंकों का क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा, तो वह भी क्या हो गया आपका आ जाएगा साथियों, किसमें अपरिमेय में आ जाएगा साथियों, ठीक है ना, क्लियर है। इसी प्रकार से पाई का मान आपको बताया जाता है 3.14 समथिंग करके साथियों, तो वो भी आपका क्या है साथियों, लगभग मान है, वो करेक्ट मान नहीं है।
ये चीज ध्यान रखिए, इसका जो करेक्ट मान होगा वो इस प्रकार से ही आएगा साथियों, कुछ न कुछ वैल्यू इसका आएगा साथियों, है ना, इनफाइनाइट तक जाएगा, कोई पैटर्न नहीं बनेगा दशमलव के बाद, और ना तो रिपीटेशन होगा साथियों, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, ये सभी की सभी क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है साथियों। इन्हें हम साथियों ध्यान रखिएगा संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों, संख्या रेखा पर इनको दर्शाया जा सकता है। क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए सब के सब हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। और मैंने आपको बताया वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों आती है साथियों, है ना। वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, परिमेय और अपरिमेय, यानी परिमेय अपरिमेय का जो संयुक्त रूप होता है, कंबाइंड रूल का फॉर्म होता है, वो साथियों क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपने देखा। अब आइए साथियों मैं आपको वास्तविक संख्याओं का जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों अगर रियल नंबर की हम बात करें साथियों, तो रियल नंबर को अगर हम दो टाइप में डिवाइड करें, अभी रियल नंबर को आपने दो टाइप में पढ़ा, रेशनल और इरेशनल, है ना साथियों। रियल नंबर वास्तविक संख्या। मेरे प्यारे बच्चों रियल नंबर को दो भागों में हम फिर से बांटेंगे, देखिएगा। रियल नंबर का जो दो पार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, वह होता है, एक होता है हमारा इंटीजर, इंटीजर का मतलब साथियों पूर्णांक, ये हमने आपको कल ही क्लास बता दिया था पूर्णांक क्या होता है साथियों, है ना। दूसरा हमारा आता है साथियों डेसिमल, दूसरा आता है डेसिमल, डेसिमल का मतलब दशमलव, दशमलव साथियों, है ना। तो ये आपको पढ़ाया जा चुका है साथियों, है ना। अभी पिछली क्लास मैंने आपको करा दिया है, हम आज चर्चा करेंगे डेसिमल के बारे में साथियों, है ना। आइए मेरे प्यारे बच्चों तो हम आपको बताते हैं डेसिमल के बारे में। डेसिमल, अब दशमलव की बात करें साथियों, दशमलव हमारा दो प्रकार का होता है, दशमलव वाली संख्याएं भी हमारी दो प्रकार की होती है, आपको ध्यान में देना है। एक होता है साथियों आपका शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव होता है, और दूसरा होता है साथियों अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम शांत दशमलव की बात करें, ध्यान समझिएगा साथियों, शांत दशमलव का मतलब साथियों, इसमें आप देखेंगे जैसे हमने कहा साथियों, एग्जाम्पल समझिएगा, 0.5, अब 0.5 का मतलब क्या होता है, इसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात में बोल सकते हैं इसको 5 बटे क्या सर 10, एक अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाने के 10 का गुणा 10 का भाग करेंगे, 5 बटे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या आ गया 1/2। अब ये 1/2 क्या है पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो जितने भी शांत दशमलव मिलेंगे साथियों सब के सब क्या होंगे, हमारे परिमेय होंगे, है ना साथियों, परिमेय होंगे। क्लियर है ना। ये P और Q दोनों क्या है भाई, दोनों ही क्या है, पूर्णांक है, दोनों क्या है, पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक हैं, तथा Q डज नॉट इक्वल क्या है बेटा 0, Q हमारा 0 भी नहीं है, इसलिए क्या है, परिमेय है, इसलिए परिमेय है, ये भी आपको ध्यान देना है। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए ध्यान से, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों 0.25, ये भी दशमलव के बाद शांत हो गया, शांत का मतलब होता है दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाके ही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, है ना साथियों, क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, शांत का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि ऐसा भिन्न साथियों, ऐसा भिन्न अंश बटे हर साथियों, एक ऐसा भिन्न साथियों जिसको भाग दिया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों जो आपका
कोसेंट आए, है ना, वो दशमलव के कुछ अंकों तक जाकर क्या हो जाए, फिनिश हो जाए साथियों, समाप्त हो जाए, यानी पूरी तरीके से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए साथियों, है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी आपका पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, पूरा पूरा कट जाए साथियों, ठीक है ना, क्लियर है। ये देखिए साथियों, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 25 बटे क्या 100, 25 चौका 100, क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 1/4 आ गया। तो बताइए परिमेय है कि नहीं है, भी परिमेय है आपका। और साथियों हमने कहा बेटा 0.3333 डॉट 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 डॉट, मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर क्या बार। अब देखिए साथियों यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, जितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी उतने अंकों पर क्या लगा देंगे, हम बार लगा देंगे साथियों। इसका मतलब यही अंक बार बार आने वाला है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। तो बताइए क्या ये शांत में आपका आएगा, नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये शांत दशमलव है, नहीं, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद समाप्त नहीं हो रहा है, शांति से बैठ नहीं रहा है साथियों, इसलिए शांत दशमलव नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये जाएगा आपका किस में, अशांत में जाएगा साथियों, ठीक है ना, क्लियर है। आइए और एग्जांपल मैं आपको देता हूं साथियों इसमें। देखो मेरे प्यारे बच्चों हमने कहा 0.125, इसको क्या लिख सकते हो, 125 बटे क्या साथियों 1000। ये देखिए अब इसको आप डिवाइड करेंगे, 25 पंचे हो जाएगा, और ये हो जाएगा साथियों आपका 25 से काटेंगे 4, यानी 5 एकम 5, 5 अटे 40 हो जाएगा कितना, 1/8, ये हो गया 1/8। अब बताइए ये भी क्या है हमारा, परिमेय है, ये भी क्या है हमारा, परिमेय है, सब के सब क्या है, परिमेय है, सब के सब क्या है साथियों, परिमेय संख्याएं हैं, ये आपको ध्यान देना है, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, है ना। जिन्हें हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वे हमारा क्या होती है साथियों, परिमेय संख्याएं, जहां पे पी और क्यू क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ये बातें आपको ध्यान में रखना है साथियों। तो ये हमारे शांत दशमलव है साथियों। अब हम शांत दशमलव के बारे में आपको साथियों थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताएंगे, आइए, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा परिचय देते हैं क्या, अशांत दशमलव का। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो शांत दशमलव होता है वो दशमलव के बाद बिल्कुल रुकता नहीं है, और साथ ही साथ एक पैटर्न बना करके या बिना पैटर्न के बना करके भागता है कांटे। तो इसमें दो प्रकार से होगी संख्याएं, जैसे हमने कहा बेटा 0.3333 डॉट 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 डॉट, इसे हम क्या कह सकते हैं साथियों, देखिए इसको हम कह सकते हैं 0.3 के ऊपर क्या बार बोल सकते हैं साथियों, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ठीक है ना। अच्छा अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमें दूसरा एग्जाम्पल है, इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं एग्जाम्पल 0.3982676832 डॉट डॉट डॉट। देखिए बच्चों कोई पैटर्न नहीं बना इसमें, ये भी हमारा अशांत दशमलव है, ये भी अशांत दशमलव है, इसे हम पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन इसको पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना साथियों। आपको बताया जाएगा, आपके चैप्टर में है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीज आपको दिखाएंगे साथियों, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, और साथ ही साथ आपका पाई, तथा ये देखिए आपका पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, और डॉट 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 डॉट, ये सभी क्या होंगे, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे साथियों, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको हेडिंग डला के बकायदे इसमें आपको कुछ रूल्स वगैरह भी बताएंगे सब कुछ। तो सबसे पहला काम आप हेडिंग करेंगे साथियों, शांत दशमलव, शांत दशमलव। देखो मेरे प्यारे बच्चों शांत दशमलव एक प्रकार से क्या होता है आपका, ये जो शांत दशमलव होता है ये भी आपका एक प्रकार से भिन्न होता है, भिन्न होता है साथियों, भिन्न का ही तो दशमलव पार्ट होता है आपका, है ना। एक ऐसा भिन्न, एक ऐसा भिन्न साथियों, भिन्न का मतलब अंश और है, भिन्न का मतलब साथियों अंश बटे है, ये आपके दिमाग में जा रहा होगा साथियों। एक ऐसा भिन्न जिसके हर, जिसके हर में
हर में केवल 2 हो, केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों 2 व 5, 2 व 5, दोनों 2 व 5 हों। ठीक है साथियों, तो उसे शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है, ये आपको ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। शांत दशमलव एक ऐसा भिन्न है साथियों जिसके हर में केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो साथियों, तो उसे शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, वरना वो शांत दशमलव में व्यक्त नहीं होगा, वो अशांत में चला जाएगा साथियों। अगर इनको छोड़ करके कोई भी आपका अंक, कोई भी नंबर आपका हर में आता है साथियों, 2 को छोड़ करके, 5 को छोड़ करके या दोनों को छोड़ करके साथियों, है ना, तो आपका वो चला जाएगा अशांत दशमलव में चला जाएगा, और अशांत में आपका अशांत आवर्ती वाला आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा अशांत का टाइप, जब बताऊंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा साथियों। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे हम कह सकते हैं जैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हमने कहा साथियों, चलिए 4 बटे साथियों हमने लिया 20। ये देखिए साथियों, अब आपको बताना पड़ जाएगा कि ये बताइए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो देख के बता सकते हैं सीधे सीधे साथियों, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, पूछे गए हैं साथियों। आपसे कहा जाए कि 4/20 कैसा दशमलव प्रसार होगा, इसका शांत होगा कि अशांत होगा, है ना साथियों। तो ये शांत होगा। कैसे पता साथियों? क्योंकि आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप कह सकते हैं 4 एकम 4, 4 पंचे क्या 20, यानी ये क्या लिखा है 1/5 लिखा है साथियों। क्या लिखा है 1/5 लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इसके हर में आप देख रहे हैं क्या है, इसके हर में आप देख पा रहे हैं केवल क्या है 5 है। और जब इसके हर में 5 है तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। आप चाहे इसको भाग देके तो चेक कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आई दिखाता हूं आपको। 5 से भाग देना है किसको मेरे प्यारे बच्चों, 1 को भाग देना है। ये देखिए, तो मेरे साथियों अब चूंकि एक छोटा है तो आप दशमलव बार जाएंगे, यहाँ 0 उतार लेंगे, तो 5 दूनी क्या आ गया 10 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए कट गया, घट गया, ये देखिए, यानी क्या आ गया 0.2 आ गया। अब ये 0.2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, शांत दशमलव है कि नहीं, बताओ साथियों। 0.2 जो है आपका ये शांत दशमलव ही तो है। ये देखिए, ये हमारा क्या कहलाएगा, शांत दशमलव ही कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा शांत दशमलव ही तो कहलाएगा, है ना। इसी प्रकार साथियों आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों हमने कहा 1/2, अब 1/2 हमारा क्या होगा, शांत दशमलव होगा। देख के सीधे बता दीजिए क्या होगा, ये शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा साथियों।
क्योंकि ये 1/2 जो आपका आया साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 का मतलब सीधा दिख रहा है मेरे साथियों। इसको आप भाग देंगे, यहाँ पे देखिए केवल 2 आया है, हर में क्या है, केवल 2 आया है। और जब केवल 2 आया है साथियों, इसका मतलब है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। आप भाग देख के चेक कर सकते हो साथियों। ये देखिए 2 से भाग देना है साथियों, 1 को भाग देना है, तो आप सबको पता है 0 दशमलव बार जाएंगे तो क्या पाएंगे, 0 पा जाएंगे यहाँ पे साथियों। जैसे ही आप जाएंगे, ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप 0 ले जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे दशमलव ले जाएंगे, ये देखिए दशमलव के पहले हम लोग 0 लगाते साथियों, फैशन के इससे अच्छा लगे, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 बार जाएंगे, 2 पंचे 10, ये देखिए साथियों ये आपका कट गया, खत्म हो गया, है ना। तो ये क्या है साथियों, ये हमारा क्या है, शांत दशमलव है। ये हमारा क्या साथियों, शांत दशमलव ही तो है। क्या है साथियों, शांत दशमलव तो है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सबके समझ में आया होगा साथियों शांत दशमलव क्या होता है। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूं साथियों अगला। तो शांत दशमलव जितने भी होंगे साथियों, वो सब के सब क्या होंगे, हमारे परिमेय संख्या होगा। ये बात आप सीख चुके हैं साथियों। अब आइए साथियों हम बात करते हैं अशांत दशमलव की। अशांत अशांत दशमलव, अशांत दशमलव मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हमने आपको बताया कि अशांत दशमलव जो होता है हमारा, ये 2 टाइप का होता है। अशांत दशमलव में 2 प्रकार होता है साथियों, 2 प्रकार होता है। एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरा जो इसका टाइप होता है वो होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 टाइप के हमारे क्या होते हैं, अशांत दशमलव होते हैं। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अशांत आवर्ती दशमलव की अगर हम बात करें, तो जैसे साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको शांत दशमलव का परिभाषा लिखा है कि ऐसा भिन्न साथियों जिसके हर में केवल 2 आए, केवल 5 आए, या दोनों आए, इनको छोड़ के कुछ ना आए साथियों, तो वो आपका क्या होगा साथियों, शांत दशमलव में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 2 और 5 के अलावा हर में कुछ आता है साथियों, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा साथियों। जैसे आप यहां देख सकते हैं साथियों, एग्जाम्पल हमने दिया, जैसे आप देखिए छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं साथियों कि 1/, मान लीजिए क्या लिया हमने, 3 लिया, 1/3। अब 1/3 का अगर दशमलव प्रसार देखेंगे साथियों, तो ये आपका देखिए यहाँ पे सीधा सीधा बन जाएगा 0 दशमलव क्या आएगा, 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट। तो साथियों अगर इस प्रकार से आप देख रहे हैं दशमलव के बाद एक ही अंक बार बार आ रहा है, 2 अंक बार बार, 3 अंक बार बार, है ना साथियों। तो जब ऐसा आए तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, शॉर्टकट में 0.3 के ऊपर क्या, बार। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही होगी, आवृत्ति हो रही होगी, उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। ये बार का मतलब साथियों क्या होता है कि वो अंक जिसके ऊपर लगा होता है वो बार बार आ रहा है ना साथियों। अब दशमलव के बाद देखिए समाप्त नहीं हुआ तो अशांत हो गया, और दशमलव के बाद कुछ अंकों का पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार आना लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया, है ना साथियों। तो आप किसी भी भिन्न को साथियों अशांत आवर्ती में तभी आप बदल सकते हैं जब उसके हर में 2 और 5 के अलावा कुछ और भी नंबर आ जाए, या 2 और 5 के साथ साथ कुछ और भी नंबर आ जाए साथियों, तब जाके आप कहेंगे क्या होगा, ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव होगा साथियों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों। अब एक चीज और गौर करने वाली बात है साथियों, कि जो हमारा अशांत आवर्ती दशमलव होता है, ये हमारा परिमेय होता है कि अपरिमेय होता है, तो ये परिमेय होता है साथियों। कैसे, 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ साथी, इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं क्या, देखिए 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसे हम P/Q के फॉर्म में बदल सकते हैं। देखिए साथियों, ये देखिए 1/3 का ही तो वैल्यू है, ये 1/3 को अगर हमने 1 को 3 से भाग दिया तभी तो आया,
है ना। बाकी शॉर्टकट में आपको निकालना भी सिखाया जाता है साथियों। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है एक अंक पे बार लगा है, तो जितने अंक पे बार लगा पहले उसको लिख लीजिए आप। ये देखिए हमने 3 लिख दिया, उसके जितने अंक पे बार लगा है, एक अंक पे बार लगा तो एक बार 9 लिख दीजिए, बस हो गया। देखिए ये शॉर्टकट तरीका होता है, बाकी इसको सॉल्व भी किया जाता है, प्रूफ भी किया जाता है साथियों। आगे क्लास पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ये सारा चीजें आपकी एग्जाम में आ चुका है। क्लास 10 में दूसरा चीज आपको मिलेगा, बाकी मैं बता दूंगा बेसिक साथियों। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 है। देखिए 1/3 आया। अब 1/3 क्या है साथियों, आप देख सकते हैं P/Q के फॉर्म में है, और जहां P/Q दोनों क्या है साथियों, पूर्णांक है। और यहाँ पे 1 और 3 दोनों देख सकते हैं क्या है, ये पूर्णांक है साथियों, है ना। ये P और Q क्या है, पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। और Q डज नॉट इक्वल क्या है साथियों, 0 है। तो हम कह सकते हैं साथियों, इसलिए रिजल्ट ये बन गया हमारा। इसलिए हम गर्व से कहेंगे साथियों क्या, कि अशांत आवर्ती दशमलव भी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये आपको ध्यान में देना है साथियों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जो भी आपके अशांत आवर्ती दशमलव होंगे वो भी क्या होंगे, परिमेय संख्या ही होंगी। शांत दशमलव भी परिमेय होता है, और अशांत में आवर्ती दशमलव भी क्या होता है, परिमेय संख्याएं होती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल और भी आप ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमने कहा 0.323232 डॉट 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 डॉट, इसको हम लिख सकते हैं क्या साथियों, 0.32 के ऊपर क्या, बार, है ना साथियों। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे कहिए 32 बटे क्या, 2 अंक पे बार है, 2 बार 9 लिख दीजिए। ये देखिए साथियों, अब ये हमारा क्या है, आपका परिमेय संख्या है, P/Q के फॉर्म में है। P और Q दोनों पूर्णांक हैं, और Q डज नॉट इक्वल 0 है साथियों। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हर है, इसके हर में क्या 2 और 5 दिखाई दे रहा है साथियों, नहीं दिखाई दे रहा है साथियों। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे साथियों, परिमेय संख्या तो बोलेंगे, लेकिन अशांत आवर्ती दशमलव में इसका विस्तार जाएगा साथियों। ये बात आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आइए मैं आपको चर्चा करता हूं साथियों अशांत अनावर्ती दशमलव की। अशांत अनावर्ती दशमलव। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसकी बात करें तो जैसे आप यहां देख सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 0.3978521846 डॉट 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 डॉट, बहुत प्रकार साथियों, इस प्रकार से बढ़ता ही जा रहा है। देखिए रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और ना तो कोई पैटर्न बन रहा है साथियों, कोई देखिए आप रेपिटेशन भी नहीं हो रहा है साथियों, कि 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक बार बार आए साथियों, ऐसा भी नहीं हो रहा है साथियों। तो ये हमारा क्या होगा साथियों, इसको हम देखिए P/Q के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट कर सकते, डज नॉट इक्वल P/Q फॉर्म। जब P/Q के फॉर्म में नहीं प्रकट कर सकते साथियों, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इसलिए अपरिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय होंगे, है ना साथियों। कौन संख्याएं, ये अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं जितनी भी होंगी उस सब के सब क्या होंगी, अपरिमेय होंगी साथियों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं साथियों, आपका √2 हो गया, √3 हो गया, है ना, √5 हो गया, ये करड़ी से बाहर न निकलने वाली संख्याएं सब क्या होंगी, आपकी अपरिमेय संख्या होंगी साथियों। ये हो गया आपका, दूसरा आपका हो गया क्या, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, दूसरा हो गया, और ये आपका तीसरा हो गया साथियों, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये जैसे आपका पाई, पाई भी क्या है साथियों, आपका अपरिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। अब जो बच्चों को भ्रम में होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है, तो इसका मान जो है 22/7 वो परिमेय कैसे हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों 22/7 इसका मान होता ही नहीं है ना। ये जो होता है साथियों 22/7, ये क्या होता है, लगभग होता है, 22/7 इसका मान नहीं होता साथियों, डज नॉट इक्वल करिएगा, है ना। तो ये आपका अपरिमेय साथियों,
पाई क्या हुआ, अपरिमेय हुआ। पाई पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं, ये अपरिमेय होगा, लेकिन 22/7 होगा, ये क्या होगा साथियों, आपका परिमेय होगा, ये परिमेय होगा। परिमेय होगा साथियों, इसका दशमलव प्रसार जो होगा, आप इसके हर को देख के बता सकते हैं, हर में क्या 2 और 5 है क्या, नहीं, 2 और 5 को छोड़ करके 7 आया है, तो जब हर में 2 और 5 को छोड़कर कोई और संख्या आती है साथियों, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, आपका अशांत आवर्ती दशमलव होता है साथियों। और आपको मैंने बताया कि जो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती हैं वो भी क्या होती है, परिमेय होती हैं, क्योंकि उनमें दशमलव के बाद समाप्त नहीं होता लेकिन पुनरावृत्ति होती है, पैटर्न बनता है, तो उन्हें हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते साथियों, है ना। तो ये आपका परिमेय होगा, ये आपका अपरिमेय होगा साथियों। इसी प्रकार साथियों मन में आपके डाउट रहता है कि जो पाई का मान है, पाई का मान 3.14 करके रटते हैं, 3.14 ये भी नहीं होता साथियों, लगभग होता है, ये 22/7 3.14 ये लगभग होता है, करेक्ट मान नहीं होता है, ये एग्जैक्ट मान नहीं होता है साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पे ये पाई आपका अपरिमेय है, 3.14 जो है ये क्या है, परिमेय है साथियों। क्यों, क्योंकि 3.14 कैसा दशमलव है, शांत 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 दशमलव है ना साथियों। ये देखिए शांत दशमलव के अंतर्गत आएगा, शांत दशमलव होगा ये, और जब शांत दशमलव होगा तो परिमेय अवश्य होगा साथियों। और ये आप 22/7 का दशमलव प्रसार अगर देखेंगे साथियों तो ये क्या होगा, अशांत होगा, अशांत में कौन सा होगा, आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती दशमलव होगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, जब अशांत आवर्ती दशमलव होगा तो क्या होगा, परिमेय होगा, ये देख सकते हैं क्या होगा, परिमेय होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है साथियों। क्लियर है। तो आज के बाद ये मन में कंफ्यूजन मत करिएगा साथियों कि पाई हमारा परिमेय है अपरिमेय है, तो याद रखिएगा पाई हमारा अपरिमेय है, लेकिन उसके जो वैल्यू हम लोग यूज करते हैं वो लगभग वैल्यू होता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। 22/7 और 3.14, 22/7 और 3.14 ये दो के दोनों क्या है, परिमेय संख्याएं होती है साथियों। तो उम्मीद है साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्लियर है ना। बहुत ही आसानी तरीके से मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वे सभी संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। साथ ही साथ मैंने बताया, अथवा आप कह सकते हैं कि परिमेय अपरिमेय का जो सम्मिलित रूप होता है, परिमेय अपरिमेय का जो समुच्चय होता है वही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है साथियों। क्योंकि संख्या रेखा पर हम जितनी भी संख्याओं को दर्शाते हैं उनमें या तो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय होंगी साथियों। दशमलव वाली संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, क्यों साथियों, क्योंकि उसमें भी आपकी परिमेय और अपरिमेय होती साथियों, जो कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया। दशमलव कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, वो सारी बातें मैंने आपको डिटेल में यह दिखा दिया साथियों। बहुत डीप तो नहीं गए साथियों, क्योंकि आप सबको बहुत ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट चीजें केवल जानना है। और आगे हमारा चैप्टर पड़ा हुआ है रियल नंबर का, उसे हम लोग कंटिन्यू कल से लेकर के आएंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। तब तक लेते हैं साथियों छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।